लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है फिर। उस हाँ, वेव फ्रंट से भी इंपॉर्टेंट था, कई साल से शांत है ये, विस्फोट करेगा फिर। हाँ, मतलब चांस है, देखिए किसी भी चीज का गारंटी नहीं होता है। आप लोग सर बोलेंगे साहब ऐसा नहीं, किसी तो आदमी का भी गारंटी नहीं कोई रहा है कि कल ऊपर चला जाए, लेकिन चांस है इस साल, ठीक है ना, विस्फोट कर सकता है। तो इसको लिखेंगे हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन इसका नाम है, ये नाम है हाइगन, हाइगन, गन बोल दिए, हाइगन, हाई नहीं होता फिर, हाइगन का सिद्धांत, हाइगन का सिद्धांत। हाइगन का सिद्धांत, चलिए। हाँ, बोर्ड मॉडल है, बहुत लेकर लिखे सर, बोर्ड मॉडल, चलिए। अब बहुत अच्छा बात है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग को बताता है कि हर आदमी दूसरे को बना सकता है, दूसरा आदमी तीसरे को, तीसरा आदमी चौथे को बना सकता है। कैसे? टीचर, मान लीजिए हम आपको पढ़ाएं, आप दूसरे को पढ़ा दिए, वो तीसरे को पढ़ा दिया, फिर अगला चौथे को पढ़ा दिया, तो हर आदमी एक नया टीचर को तैयार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यदि वो पढ़ा लिखा रहे तो। एक आदमी से दूसरा आदमी तैयार होगा, दूसरा से, और तीसरा से, और चौथा से, पांचवा, तो इससे तो बहुत लोग टीचर तैयार हो जाएंगे। ये तो दिमाग की बात है फिर। ऐसा हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग जो है बाद में चल के बेरोजगार ना हो, इसलिए आप लोगों में से टीचर तैयार कर लिया जाए फिर। और उसी टीचर लोग से जो है क्लासेस खुला देंगे फिजिक्स वाला से बढ़कर फिर। इतना स्टूडेंट है सब, इस हाइगन प्रिंसिपल का ही सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। और इतना सब क्या हो गया, हम तो अब हमको रिलैक्स रहते हैं, हमको समस्या वाला बात नहीं रहता है। कोई भी पढ़ाए कोई समझ, हम तो कितना लोगों को बोले साथ में आकर पढ़ाई है, तो कोई तैयारी नहीं हो रहा है, फिर घबरा जा रहा, पता है क्या नहीं। हम ऐसा थोड़ा है कि उन लोग को पता नहीं क्या चीज़ का समस्या रहता है। कितने लोग बोले कि साथ में आइए क्लासेस खोला जाएगा फिर, लेकिन कोई आता है, पता नहीं, बहुत लोग नकार जाता है साथ में आके। उन लोग को लगता है कि हम स्टूडेंट लोग काटते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपना पढ़ाइएगा, हम अपना पढ़ाएंगे। चलिए, आप बता रहे थे टॉपिक पर, जो है मान लीजिए जो है बहुत है, मान लीजिए किसी को तैयार भी किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 1000 1500 पढ़ रहे हैं, उसमें से 10 आदमी को तो आराम से तैयार कर सकते हो। वो पहले से उसका सब्जेक्ट पे पकड़ रहे हैं, कहीं मान लीजिए मैथ पे पकड़ है, फिजिक्स पे, किसी केमिस्ट्री पे पकड़ है, तो उस पर थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझा समझा कर तैयार कराया जा सकता है। उसको किताब से टास्क देना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, ये से पढ़ाना है, तो उसको ट्रेनिंग देके काम कराया जा सकता है। तो हर आदमी, एक टीचर चाहे तो दूसरे टीचर को बना सकता है। अब वो 10 आदमी चाहे तो आगे प्रोजेक्ट बढ़ता है, तो वो 10 आदमी आने वाले लोगों को ट्रेनिंग देगा कि चलिए हम 10 लोग हैं और 10 लोग को हम लोग और बनाते हैं फिर। और नया स्टूडेंट आएगा, वो लोग को ट्रेनिंग देगा कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे जो है सिलेबस को कवर करना है, कैसे सेट है, असाइनमेंट है, क्या से समझाएगा फिर। तो 20 को टीम बन गया फिर, तो 20 को लगा 2 3 सेंटर हो जाएगा। फिर वो आगे कोई 10 आदमी आता है, तो फिर वो लोग फिर ट्रेनिंग देगा जो अब नया नया सीखा है फिर। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा कि नहीं चल जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें हम सोच रहे हैं आप लोग को भी जॉब दे दें फिर आगे चल के, मतलब है जो जोक कर रहे हैं हुआ, फिर भविष्य में देखेंगे ऐसा कोई प्लान होगा तो बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो इस पे तो हम लोग का फिजिक्स वाला नहीं होगा, ब्रिलियंट वाला हो जाएगा। चलिए, ना तो आईईसी कपड़ा वाला, आईईसी चाय वाला, बाद में चल के ये न हो जाएगा, ऐसे भी तो हो जाएगा। आईएससी बीटेक पकौड़ा वाला हो सकता है, आईएससी भाजा वाला, आईएससी गोलगप्पा वाला, फिर क्या क्या हो सकता है पता नहीं फिर। चलेगा बुआ, काहे ना कुछ चीज चलेगा, लेकिन हम सोच बता रहे हैं प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है, इस पे जब इस पे आ गया तो टॉपिक समझाया फिर। ये अभी थोड़े कुछ लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं फिर, आपको चीजों को समझा रहे थे कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथे चीजों को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये हम आपको समझा रहे हैं टॉपिक पे। अब इसको ऐसी लेके मत चलाइएगा फिर आप लोग, तुरंत आप लोग ज्यादा समझ लेते हैं फट से। चलिए देखिए, अब इसे वेव में समझाते हैं, वही चीज को वेव में समझाएंगे फिर, ठीक है ना। वेव में समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ वेव उत्पन्न हो गया, पानी मतलब पत्थर पानी में, समझ, पानी में सबसे अच्छा क्या है, पानी में हर कोई दिखा रहता है। लाइट के अंदर कौन देखेगा क्या हलचल हो रहा है, पानी में पत्थर फेंक दिए फिर, तो वहां पे एक वेव उत्पन्न होगा छोटा सा,
अब वो वेव आएगा तो अगला में वेव उत्पन्न कर देगा, फिर उससे अगला वाला, उससे फिर उससे, तो वेव फैलते जाएगा कि नहीं फैलते जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, पानी भी है और प्लस आप जो है मान लीजिए जो है लाइन में खड़े हैं, हाँ अब बाहुबली 3 रिलीज हुआ है, लड्डू गोलू भोलू सब खड़ा हुआ है, सब ABCD करके 5 आदमी खड़ा हुआ है, और यहां पर काउंटर है, टिकट काउंटर, अब बाहुबली 3 स्टार्ट। अब इतना इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा मूवी बाहुबली 2 हुआ, उसके बाद 3 रिलीज होगा तो बहुत भयंकर भीड़ होगा फिर, और उस भीड़ में 5 आदमी खड़ा हुआ है, मूवी स्टार्ट होगा, टिकटें नहीं मिल रहा है, तो अभी पीछे जो आदमी खड़ा रहा आगे वाला को नहीं, पीछे वाला आदमी को बड़ी जो है गुस्सा आता है फिर, अब क्या करे, इसको देगा धक्का, है चलो जल्दी, तो जो धक्का दिया वही वेव है, समझिए वेव, हर चलो फिल्म मूवी छूट गया, फिर मैंने सीन छूट जाएगा तो हम देख के क्या करेंगे, लग रहा है बहुत बड़ा का प्रोजेक्ट है, अब बहुत बड़ा का सिलेबस है, छूट जाएगा तो एग्जाम पास ना करेंगे। तो देखिए ऐसे भी IISc में मूवी देखने का बड़ा इंटरेस्ट होता है, फिर हम लोग भी जब IISc में थे ना तो हो गया, समझ लीजिए, अब समझ लीजिए कोटा में होता था मूवी का स्टार्टिंग, जब पहला दिन रिलीज हुआ वही दिन जाकर हम लोग टिकट ब्लैक में खरीद के देख लेते थे, वही इतना इंटरेस्ट रहता था, लेकिन अब सोचते हैं और जो कितना बेकार का चीज होता है ना, इसलिए समझाते हैं, फिर वेस्टेज 500-500 में टिकट खरीद के देखे हुए थे, ज्यादा जो है मूवी जो है अक्षय कुमार का देखते थे, पता नहीं मतलब वो तो दोस्त सब था, हम तो देखा पकड़ ले चल जाता, फिर हमको कुछ किसी हीरो में आ जाता हुआ नहीं होता है, हम हॉलीवुड मूवी मूवी ज्यादा देखते थे टॉम क्रूज का, फिर और वो सब हमको पकड़ ले चलो। हिंदी में क्या होता था कि गुंडा आता था, हीरो को जो है पीट पाट के बराबर कर देता था, लास्ट में हीरो पीट देता था, कुछ नहीं भी था। हॉलीवुड मूवी में थोड़ा सा कुछ है इंटरेस्टिंग रहता था, कुछ टेक्नोलॉजी बताता था, अच्छा लगता था, टेक्नोलॉजी कुछ बहुत सारा बताता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब ये लोग दोस्त जो थे ना, इसलिए बोलते हैं कि दोस्त जो है चाहे वो कुछ भी कर सकता है, दोस्त आपको चाहे तो बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है, तो दोस्ती सही से बनाइए, फिर तो बाद में चल के जो है उसमें दोस्तों का कुछ कट किए, जो खाली मूवी दिखाने वाला था उसको हटाए, फिर दूरी बनाना स्टार्ट किया, जो थोड़ा पढ़ने वाला था थोड़ा, तब जाकर सही हुआ, ना तो हालत खराब कर देता, जबरदस्ती हुआ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उठा के बैठा लेगा, चलो चलो आ गया इस पे रिक्शा बैठो, चलिए चलो चल रहा है, तो रिक्शा ना चलता था, रिक्शा टेम्पू यही ना ज्यादा चलता है। चलिए देखिएगा, अब ना ई रिक्शा चल रहा है, उस समय थोड़ा ई रिक्शा, तो चलिए ये धक्का दिया इस पे, ई से लेकर कितना तक आएगा, डी तक, और फिर डी से धक्का सी, और सी से धक्का, और बी से धक्का, आइए आदमी काउंटर पे गिरेगा, धड़ाक देना यही हमारा वेव है, जो गिर गया तो उसके शरीर में वाइब्रेशन आया कि नहीं है, तो वेव यहां से धक्का दिया, वेव यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो ये वेव उत्पन्न किया, इसकी सहायता से इसमें उत्पन्न हुआ, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, तो हर आदमी जो है अपने आगे आने वाले के लिए एक स्रोत है कि नहीं है, ये वेब का स्रोत है कि नहीं, यही वेब उत्पन्न किया धक्का देके, तो इसमें आ गया, अभी अगला को धक्का देगा, ये इसमें उत्पन्न कर देगा, ये इसमें उत्पन्न कर देगा, एक लास्ट वाला आदमी जो वेब उत्पन्न कर काउंटर पर धड़ाक दे गिरेगा, तो एक आदमी से दूसरा, दूसरा से तीसरा से, चौथा से, पांचवा में वेव उत्पन्न होते गया कि नहीं होते गया। पानी में भी ऐसे ही है, पानी में तो वेव है, ये भी वेव ही है, ऐसा नहीं कहते नहीं, ये वेव ही है, धक्का देना वाइब्रेशन है, वेव ही है। एससी वर्मा ने समझाया इस चीज को, फिर एससी वर्मा में दिया, इस एग्जाम्पल यही है, फिर ये बुक से समझा रहे हैं, फिर ये अपना मन से नहीं समझा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम बुक, ये किताब से है एससी वर्मा का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किताब का, तो ये इस किताब से ही समझा रहे हैं, ये वेव ही है, समझ लिए। अब आपको पानी में अपना अपना समझाते हैं, पानी में भी, वाटर में भी है, तो एक जगह पानी पर जो कोई चीज गिराएंगे तो वहां वेव उत्पन्न होगा, तो उसकी सहायता से दूसरा बन जाएगा, उसके बाद तीसरा, फिर ऐसे से करके पूरा पानी में सर्कल फैल जाएगा, ये एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, मतलब आपको क्या कहा जाएगा, ये वेव फ्रंट मतलब है, इसका मतलब हर एक चीज से, वेव से अगला वेव को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिर मतलब एक जगह कहीं वेव उत्पन्न हो गया तो उसे वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। कोरोना भी तो उसी तरह से ना, फिर एक आदमी आएगा तो पूरे जो है एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा फैलते चल जाएगा, फिर तो ये ऐसा बता रहा है कि फैलने का नियम बता रहा है, फिर किसी भी चीज के फैलने का नियम है, एक से दो, दो से तीन, चार, पांच ऐसे फैलते चला जाएगा, तो ये भी कहीं भी वेव उत्पन्न होगा तो वेव सब में फैल जाएगा, फिर ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिएगा, बोर्ड मॉडल है वो, आप बोर्ड मॉडल है,
लिखिएगा हाइगन्स प्रिंसिपल गिव्स ए हाइगन्स प्रिंसिपल गिव्स ए the concept about construction of wavefront that are followings that are followings that are followings that are followings चलिए हिंदी लिखिएगा लिखिएगा आइगन का सिद्धांत हाइगन का सिद्धांत हाइगन का सिद्धांत तरंगाग्र तरंगाग्र की तरंगाग्र की संरचना के बारे में संरचना मतलब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वेव का संरचना के बारे में अवधारणा देता है मतलब कैसा फिगर बनेगा उसका मतलब वेव कैसे फैलेगा तो कैसे फैलेगा एक से दो दो से तीन तीन से चार जैसे कोरोना में चीन से होते हुए पूरा वर्ल्ड में फैल गया फिर के बारे में अवधारणा देता है जो निम्नलिखित है साफ क्लियर हो जाएगा इसमें कोई समस्या नहीं क्लियर हो जाएगा फिर इसको देखें कितना बुद्धिमानी से समझाना पड़ रहा है तो ऐसा टॉपिक है जो दैनिक जीवन मिल में नहीं करता उधी आ जाएगा जो निम्नलिखित है ऐसे पहले स्ट्रक्चर देना है बोर्ड मॉडल लिखने का तरीका समझिए देखिए कितना देखिए आप पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पहले हेडिंग नहीं दीजिएगा कि प्रधानमंत्री आ रहा है बोलने के लिए तब तो अच्छा लगेगा अब आके बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री हूं तो कैसा लगेगा फिर देखते हैं कितना बड़ाई करता है सर यशस्वी तेजस्वी माननीय आदरणीय जितने बड़ाई करेगा उसका पोस्ट बढ़ते जाएगा ना फिर नहीं बड़ाई करेगा तो सीधे सचिव से नीचे आ जाएगा फिर अब बुराई करेगा तो सचिव से अध्यक्ष बन जाएगा फिर तो ये सब थोड़ा बताना पड़ता है इंट्रोडक्शन देना पड़ता है किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं दीजिएगा वो आ रहेंगे तो लोग बुझेगा तालियों नहीं बजाएगा लोग अच्छा मैं प्रधानमंत्री चलो ताली बजाओ फिर तो लोग तो पहले स्वागत करेगा ना पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसी तरह यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए किसी भी टॉपिक को लिखिए थोड़ा सा 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन डाल दीजिए अच्छा रहता है ठीक है ना आप ही कोई बोलने जाएगा तो लोग इंट्रोडक्शन देना कि ये आ रहे हैं फलाने आ रहे हैं ये है बोला जाता है फिर तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 अब पहले देख लीजिए क्या है पॉइंट नंबर 1 क्या है पहला आराम आराम समझेंगे कोई हड़बड़ी नहीं है आगे भी जब दिक्कत होगा तो हम लोग लाइव कर लेंगे उससे समझते हैं लेकिन आराम समझेंगे हड़बड़ी की बात नहीं है जहाँ कम बेस भी जाएगा वहां लाइव कर लेंगे अपना काम कर लेंगे तो यहां पर जो एक वेव फ्रंट से दूसरा बनेगा दूसरा से तीसरा तीसरा से
आपको बताया है, एक आदमी से धक्का दूसरे में पहुंच जाएगा, दूसरे से और तीसरा से, यानी हर आदमी आगे अपना वेव को ट्रांसफर कर सकता है, हर आदमी अपना नॉलेज आगे ट्रांसफर कर सकता है। पानी में एक जगह वेव उत्पन्न होगा, उससे दूसरा, दूसरा से, जैसे यहाँ वेव उत्पन्न होगा तो ऐसे ऐसे करके पूरा फैलते जाएगा, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो क्या कहेंगे, हर एक वेव फ्रंट, वेव का जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझाएंगे, फिर पूरा नहीं बनाते। यहाँ पे मान लीजिए आपका वेव उत्पन्न हो गया, ठीक है ना, इसका वेव उत्पन्न हो गया, ठीक है, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा पार्ट्स बनाएंगे फिर, ठीक है। इसकी सहायता से आगे फैलेगा, छोटा छोटा टुकड़ा बना रहा है, फिर इसकी सहायता से और आगे फैलेगा, फिर इसकी सहायता से, और इसकी सहायता से ये बना, और इससे ये, और इससे है, पूरा को है जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं वेवलेट, हिंदी बोलते हैं तरंगिका। तरंगिका यानी तरंग का अंग, मतलब एक छोटा टुकड़ा, जैसे बिस्कुट में से क्यों बिस्कुट निकालते हैं, पूरा ऐसे मिला देंगे, पूरा मिला देंगे तो पूरा वेव फ्रंट ना हो गया, इसको पूरा बोलेंगे वेव फ्रंट, तरंगाग्र। और तरंगाग्र में से एक पार्ट निकाल लेंगे तो इसको बोलेंगे वेवलेट, जैसे ड्रॉपलेट, बूंद, पानी का बूंद, ड्रॉपलेट, पानी का बूंद, इसीलिए वेवलेट, वेव का एक टुकड़ा, ठीक है ना। अब पूरा टुकड़ा मिल जाएगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, वेव फ्रंट। तो दोनों में अंतर रखिएगा, इसको पूरा बनाएंगे तो वेव फ्रंट, पूरा ध्यान दीजिएगा, फिर इसको पूरा मिला दे तो एगो टुकड़ा निकालेंगे तो जैसा ड्रॉपलेट, बूंद, तो ड्रॉपलेट टुकड़ा ही ना, पानी का एक बूंद ही है। उसी तरह वेवलेट, वेव का एक टुकड़ा है, पार्ट है, सब क्या है, वेवलेट है। तो जो शुरू में होता है उसको प्राइमरी बोलेंगे, ये सब कौन सा है, जो शुरू में उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अब बाद वाला क्या कहेंगे, सेकेंडरी। तो इसको प्राइमरी वेवलेट बोलेंगे सब। तब प्राइमरी वेवलेट की सहायता से बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट बनते जाएंगे। प्राइमरी मतलब जो सबसे शुरू में काम स्टार्ट किया कि चलिए तीन तीन लोग को जो पूरा बिहार में टीचर बना देते हैं, तो तीन आदमी कोई काम स्टार्ट किया तो तीन आदमी को प्राइमरी हो गया, तीन से अगला तीन को पढ़ाया, वो तीन आके तीन तीन को पढ़ाया, ऐसे करते करते बहुत टीचर हो गए उत्पन्न। तो जो पहला स्टार्ट किया वो प्राइमरी है, उसके बाद जितने लोग आते हैं सब के सब उसके बाद सब सेकेंडरी हो जाएंगे। तो क्या कहा जाएगा इसमें, थ्योरी समझिए फिर। हर प्राइमरी वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट, हर प्राइमरी वेवलेट की सहायता से सेकेंडरी वेवलेट को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं हर वेवलेट एक खुदे स्रोत है जो आगे वो बना सकता है चाहेगा तो। मतलब है स्रोत है कि नहीं है, स्रोत वो होता है जो चीजों को क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये बना सकता है तो इसको बना दिया, ये भी स्रोत है, ये इसको बना देगा, फिर ये भी स्रोत है, ये इसको बना देगा। तो हर वेव एक स्रोत है जो अगला को बना सकता है। जैसे हर आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी एक टीचर का स्रोत है जो आगे टीचर को बना सकता है, पढ़ा पढ़ा के एक टीचर बना देगा, और वो भी बन गया टीचर तो वो एक स्रोत बन गया, हमू स्रोत है, हमू बना देंगे दूगो। तो पढ़ाइए तो अभी बना दिया तो वो दूगो टीचर बन जाएगा, अब हमू स्रोत हो गए, अब हमू टीचर बनाएंगे, वो पढ़ा पढ़ा के चार गो टीचर और बना देगा। तो चार गो बनेगा, कहेगा अब हमू स्रोत हो गए, चार गो हमू बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे बनता है फिर। तो हर वेव एक स्रोत हो गया जो आगे उसको क्या कर सकता है, बना सकता है। कोई दिक्कत, चलिए तो लिखिएगा, लिखिएगा एवरी वेवलेट एक्ट्स, देख रहे कितना नहीं समझा जाए तो इतना वेवलेट वेव फ्रंट बड़ी एक्ट्स है एज ए सोर्स ऑफ secondary wavelets. Every wavelet acts as a source of secondary wavelets which travels in all direction with the speed of light. अब लाइट का पार्टिकल है तो लाइट का ना लिख हो जाएगा विथ द स्पीड ऑफ लाइट, विथ द स्पीड ऑफ लाइट।
चलो हिंदी लिखिएगा। हिंदी लिखिएगा। लिखिएगा। प्रत्येक तरंगिका, तरंगिका लिख दिया बोर्ड पर, देखिए। प्रत्येक तरंगिका तरंगिका एक नए तरंगिका के लिए, नए तरंगिका के लिए स्रोत का कार्य करता है। स्रोत का कार्य करता है। स्रोत का कार्य करता है। स्रोत की तरह कार्य करता है। जो जो सभी दिशाओं में, जो सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गति करता है। जो सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गति करता है। चलिए पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पे आते हैं। ठीक है, बना लीजिए इस पे। ओके, उतार लीजिए आप लोग, जा सकते हैं। चलिए दूसरा पे आते हैं। देखिए ना, बहुत समझाने की जरूरत है इस पे, नहीं तो ऐसा टॉपिक है वेव लेट आ वेव फ्रंट, सीधे उधर आ जाएगा फिर। हाँ, मतलब एक से आप समझ सकते हैं कि एक से दूसरा, दूसरा से और तीसरा से, तो कहीं भी एक वेव उत्पन्न होगा, सारा में फैल जाएगा फिर। इसमें कितना होता है, एक सड़ा हुआ मछली पूरा तालाब को जो है फैला देगा फिर। वायरस एक कोरोना सब जगह फैला देगा फिर। तो ये फैलने वाला चीज है, मतलब एक जगह वेव उत्पन्न हुआ तो पूरा फैल जाएगा फिर। यही तो बोल रहा है ना फिर, एक से दूसरा बनेगा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। चलिए, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जिले में कोचिंग बाई एग्जाम लिया जाए 10th लेवल का, और उसमें जो भी टॉप 30 आए गरीब स्टूडेंट्स, उसको 80% फीस माफ करके मात्र 20 से 25% फीस लेके उसको पढ़ाए, सब विषय फिर सभी लोग से पढ़वाने की सोचना है फिर। जैसे कम से कम जो अच्छे स्टूडेंट हों गांव से, जो पैसा का चलते ना पढ़ पाते हों, कोई SC ST नहीं, फिर वो उसमें कोई सब कोई भाग ले सकता है। गरीब स्टूडेंट हो, एग्जाम देंगे निकलेंगे, उनको पैसा पड़ेगा उसमें। देखिए ज्यादा, देखिए अब ये बात होता है कि धनी गरीब का जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर पकड़ पाएगा नहीं फिर। उसलिए उन लोग को बोले हुए थे, जिसे मान लीजिए हमको लाइफ में कभी भी ज्यादा पैसा का रिक्वायर्ड नहीं था, ना कभी होता है फिर, ना कभी उस चीज का सोचते हैं फिर। हम खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, कपड़ा पहन ले रहे हैं, अपना काम चल रहा है, बस उतना ही काफी, उतना ही में हम संतुष्ट रहते हैं। हमको टाटा अंबानी नहीं बनना है फिर, क्या करेंगे फिर, हमको जरूरत भी नहीं है, आना उसको इच्छा रहता है। हम कमाते भी तो बहुत सारा जो है, या तो घर परिवार कर देते हैं, नहीं तो जो है गांव में कुछ ना कुछ अपना काम कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, पूजा पाठ से लेकर हर चीज़ों पर। हमको उससे मतलब नहीं है। हमको सोच रहे हैं कि एक एग्ज़ाम लेके, और उस पर जो भी स्टूडेंट आएंगे जो गांव से तेज हों,
वो गरीब भी हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों का ज़्यादा मतलब प्रयास करेंगे कि उसमें ज़्यादा गरीब लोग शामिल हो, प्राथमिकता उसी को होगा। फिर वो किसी भी कास्ट का हो, कोई समस्या नहीं, गरीब होना चाहिए। फिर हम अपना अपना स्तर से तमन लगे। अब ये नहीं कास्ट से नहीं होना चाहिए, कोई भी गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई भी किसी कास्ट का हो, तो उसमें सोचना सभी विषयों को टारगेट करा। सब लोग से बात किए हैं फिर, और सब लोग एग्री हैं फिर, सभी विषय को अच्छे जगहों पर पढ़ाने का हम सोच रहे हैं, मतलब ठीक है ना। चलिए आइएगा इस पे, दूसरा टॉप पॉइंट लिखिएगा इस पे। मैंने ऐसा मेरे मन में आ रहा था, आप लोग शेयर कर दिया, हम इस चीज को ही नहीं कि आप लोग लगे आउट होने पे, ये मेरे मन में आता है, आपको बात बोल दिए फिर कि ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है, और अपने आदमी को भेज भेज के सब जगह पर टेस्ट देंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर कहिएगा सर आप ही जा रहे हैं, जाकर लड़का वोटर निकले, फिर हम बोले हुए थे फिर। तो इसलिए अपने आदमी लोग को भेजेंगे, जो भी अपने जान पे वो लोग जाकर जो है कोचिंग में टेस्ट लेगा, और टेस्ट लेके उसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे उनको मतलब स्कॉलरशिप देके पढ़ाया जाएगा। चलिए दूसरा पर मतलब समझ लीजिए फीस मापे थोड़ा मोड़ा लिया जाएगा, 1500 या 1000 एक विषय के लिए, 5000 की जगह पे 1000 लगेगा, तो उसको तो बहुत राहत हो जाएगा ना। चलिए देखिएगा पॉइंट नंबर 2, लेकिन वो गरीब होना चाहिए। फिर ये पता मुझे, जैसे राहत भी हो, मान लीजिए अब जिसको पापा जी पता चला 80,000 का महीना कमा रहे, उसको राहत मिल गया क्या फायदा, हमारा काम भी व्यर्थ हो जाएगा, उसको नहीं माफ होना चाहिए। पढ़ने में तेज होना चाहिए, गरीब है उसको पढ़ना चाह रहा, वहाँ हेल्प मिल जाए तो अच्छा, तो हमको अच्छा भी लगेगा। हाँ चलिए करो, आप किसी का पापा जो है पहले ही से जो है 50 बीघा 100 बीघा जमीन हो, उसको राहत मिल जाए तो कहाँ होगा, फिर तो व्यर्थ जा रहा है, फिर वो व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया फिर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा इस पे, गरीब होना चाहिए, वो पढ़ना चाहना चाहिए, और पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ाना चाहिए। चलिए वो हम अपना दिमाग हम कर लेंगे ना। चलिए देखिए तो वो पता चल जाता है। चलिए इस पे देखिएगा कैसे होगा इस पे। अब यहां पर और राशन कार्ड वाला गरीब नहीं होता राशन कार्ड में मेरा भी नाम आ गया था, लेकिन हटवाया, कहें कि देखिए देश के साथ इतना बड़ा गद्दारी नहीं कर सकते, इनकम टैक्स पेड करते हैं, और इनकम टैक्स पेड करते राशन लेंगे तो समस्या हो जाएगा। वो दे तो देगा, लोग सब लोग जाने पहचान के, लोग जितना लोग जीता है लोग सब जान पहचान के, फिर और उसको हेल्प किए हैं पूरा बढ़िया से। वो राशन कार्ड में हमारा नाम देते हैं, हम अब जाके खुद से हटवाए, फिर हमको नहीं चाहिए राशन फिर फ्री का। फिर हम गलती करेंगे तो हमारे साथ हमारे स्टूडेंट वो भी तो सीखेंगे ना, फिर चीजों को देख सीखेंगे, फिर तो वो और भी करेंगे ना। तो कहें कि 2-4 किलो से कुछ नहीं होता है, इससे आगे चल के बहुत भ्रष्टाचार और फैलेगा फिर, ठीक है ना। तो अब भाई हमारे कुछ नहीं करते, उनका राशन कार्ड में नाम है, फिर भैया तो हमारे कुछ करते नहीं, और वो लोग का इनकम है नहीं, फिर तो आज से तो वो लोग का राशन कार्ड में नाम है, तब सही भी है, वो लोग को नौकरी भी नहीं है, और कितना है फिर, कुछ है नहीं फिर ज़्यादा कुछ, तो लोग का नाम है। चल हाँ अपना तो ना, मेरा तो नहीं होना चाहिए, हम इनकम टैक्स देते हैं, कैसे हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, टॉपिक पे आते हैं। बहुत लोग इनकम टैक्स वाला भी ले लेता है, लेकिन उचित नहीं है फिर। तो चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जितने वेवलेट है सबको मिलाना है, ठीक है ना, सबको मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है। और सबको मिलाएंगे ना स्पर्श रेखा रूप से, सबको मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा ये सबको मिलाना है, फिर सबको मिलाना है एक स्पर्श रेखा के रूप से। कैसे मिलाना है, स्पर्श रेखा के रूप से। तो जब मिलाने पर सबको स्पर्श रेखा रूप से मिलाएंगे ना, तो जो बनेगा स्ट्रक्चर वही है वेव फ्रंट। मैंने सबसे रुकी एक्स का एक, हम इसको क्या करते हैं बढ़िया से इसको बना देते हैं फिर से, ना तो ये सब अच्छा नहीं दिखेगा। पहले हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें खींचेंगे तो अब अच्छा से बन जाएगा, फिर ना तो सर्कल खिंचाएगा नहीं फिर, ठीक है। अब ऐसे इसमें टेजेंट, देखिए कैसे खींचना है, इसमें एक पॉइंट पर इसको टच कराना है, ठीक है। इसको भी एक पॉइंट पर इस पे टच कराना है, इसको भी इसमें एक पॉइंट पर टच कराना है। हो गया, अब अच्छे से बन गया, कितना अच्छे से बन गया। तो सभी वेवलेट को स्पर्श रेखा के रूप से मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा, हाई स्पर्श रेखा से मिलाएंगे तो हाई हमारा क्या है, पहले बताइए, वेव फ्रंट है कि वेवलेट है, वेवलेट है, टुकड़ा है। अरे जो लाइन बन रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, और स्ट्रक्चर वेवलेट नहीं होता, वो क्या होता है, वेव फ्रंट। मतलब बिस्कुट का पूरा डिब्बा वेव फ्रंट है, और उनमें क्या बिस्कुट वेवलेट। तो जितना छोटा छोटा टुकड़ा होगा वेवलेट, और पूरा फुल टुकड़ा क्या होगा, वेव फ्रंट। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए डिफिनेशन क्या होगा, सभी वेवलेट को स्पर्श रेखा के रूप से मिलाने पर, कैसे मिलाने पर, सभी वेवलेट को स्पर्श रेखा के रूप से मिलाने पर क्या बन जाता है बताइए, वेव फ्रंट। देखिएगा
if we join all the wavelets tangentially, then we get position of new wavefront at that time. देखिएगा इस पे, यदि हम यदि हम यदि हम सभी यदि हम सभी तरंगिकाओं को, पहले सर्कल बना लीजिएगा तब बनेगा, नहीं बन पाएगा फिर। यदि सभी तरंगिकाओं को स्पर्श रेखा के रूप में मिलाते हैं, स्पर्श रेखा से मिलाते हैं, स्पर्श रेखा से मिलाते हैं, यदि सभी तरंगिकाओं को स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो उस समय, जानते हैं बहुत लोग भूख लग रहा होगा, तो उस समय, वेरी गुड, गुड जॉब, 1 बजे खाना चाहिए। 1 बजे नहीं खाना चाहिए, पहले खा लेना चाहिए। चलिए, तो क्या बोले हैं फिर, तो उस समय नए तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस समय नए तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त हो जाती है। देखिए, हाँ फिर होता है नेक्स्ट, बस एक 5 से 10 मिनट में छोड़ देंगे। 9 बजे से स्टार्ट किया तो कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे कम करेंगे ना, बस 10 मिनट और, बस 10 मिनट लगेगा बस। जी, इतना दिमाग रखते हैं, पढ़ाई में लगाइएगा तो यू मे गो नाउ। रास्ता छोड़ दीजिए आप लोग जाने के लिए। कैमरा को थोड़ा सीधा करिए, हाँ ठीक है। चलिए, लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा सब लोग। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी का है प्रूफ। एक साथ पूछता है 5 नंबर में, 5 नंबर में पूछता है, 2 पॉइंट 5 नंबर में थोड़ा पूछेगा, 5 नंबर पूछता है, 5 नंबर यह है फिर। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम का प्रमाण, परावर्तन के नियम का प्रमाण। चलिए, अब सबसे मेन इसका फिगर है, बाकी उसके बाद प्रूफ बहुत आसान है, बहुत आसान। परावर्तन के नियम का प्रमाण, ठीक है, प्रूफ बहुत इजी है।
चलिए अब वेव आता कैसे, पहले आप देखिएगा। पहले मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, तीन दो पेन दीजिएगा, लगभग पेन दे दो। चलिए तीन रे है हमारे साथ हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे वेव आता है, कैसे जाता है, पहले समझेंगे तब तो बात को क्लियर हो पाएगा ना। अभी मेरे हाथ में तीन रे हो गया, ठीक है ना, तीन प्रकाश रे, ऐसे ऐसे तीन, ठीक है, आ गया, तीन रे आ गया, देख रहे हैं इस पे, तीन रे आएगा ऐसे सतह पे टकराएगा, टकरा कैसे चला जाएगा, तो ऐसे तीन, बाप रे बाप, लग रहा है कोई ना कोनो जो है कहीं ना कहीं शराब रहा है। तो वही ना शराबता है, तो आजकल याद कौन अच्छे से ही करता है फिर। तो हाँ ये तो बात है, गांव में भी होता है, तो बोल रहा है वैसा कि नहीं अभी नहीं आया, हम उनको भी जो है, हम लोग पर्दार हैं, हम लोग भी जो है उनका काम होगा तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। ये चल रहा होगा कि, और उनका जब कुछ काम होगा घर में, शादी फंक्शन होगा तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो चले ध्यान दीजिएगा इस पे। अब ऐसे जाएगा फिर, ठीक है ना, तो ऐसे जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप रियल समझिए इस चीज को ना, तीन गो रे आ रहा है फिर, प्रकाश किरण तीन गो ऐसे, ठीक है, एक साथ तीन गो है फिर, ठीक है। अब तीन गो आएगा, ऐसे टकराएगा और ऐसे चला जाएगा। तो एक एक जो है ये रे समझ लीजिएगा, तीन रे ऐसे आया, टकरा के ऐसे चला जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, पकड़ ले वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, देख लीजिए, फिगर बढ़िया से बनाना होगा इसको। चल देखिएगा इस पर, पहले एक सरफेस, और ये हमारा एक मिरर ले लेंगे ना फिर, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेंगे, परावर्तक सतह, तो मिरर से अच्छा कौन होता है, मिरर बहुत अच्छा सरफेस होता है। चलो अब एक के यहाँ पे खींचेंगे लाइनिंग, लाइनिंग, ये नहीं तो स्टार्टिंग है, कहाँ का स्केलिंग देता है लाइनिंग के लिए, हाँ यहाँ पे आ गया। क्या कथी लाइनिंग दे रहा है, इससे मतलब नहीं हो पाएगा। ये तो उसमें आसान था, ये तो चलिए देखते हैं, आसान तो नहीं लग रहा है ये वो उस पे आसान है फिर, यहाँ पर वो वाला बोर्ड पर आता है ना, आसान रहता है फिर। इसको जितना हमें दिमाग लगाए ना उससे बढ़िया इसको हम कर देंगे, अपने से कर देंगे फिर, हटाइए इसको फिर। उस पर अच्छा रहता है वो बोर्ड पर ना, खींचने में लाइन अच्छा रहता है, पट पट खींचा जाए। चलिए इसको खींच देते हैं अपने से। चलिए एक है, एक है, ध्यान दीजिएगा पर, एक प्लेन खींच दीजिए, ठीक है। अब एक रे ले लिए पहला, एक रे लिए दूसरा, अब हाथ से खींच रहे हैं थोड़ा सा एक्यूरेट, तो हल्का फुल्का इधर उधर चला जाएगा, फिर स्केल से रहता था पूरा एक्यूरेट होता है। रे नंबर वन, रे नंबर टू और रे नंबर थ्री, तीनों मिलके आई कोन पे आ गया। कितने कोन पे आ गया, आई कोन पर। अब डैश 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 करके जाएगा, डैश 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 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर भी एक लाइन खींचेंगे, एक लाइनिंग खींचेंगे, और यहां से जो है डैश डैश करके, ठीक है, यहाँ भी डैश डैश करके, ये तीनों जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आर। तो पहला का जो है, पहला का क्या है ध्यान दीजिएगा, पहला एक दो तीन, तो पहला का जो नाम होगा वो कितना हो जाएगा, वन डैश,
पढ़ाई लिखाई कमेंट करो सबको क्या। दूसरा का 2 डैश और तीसरा का नाम क्या हो जाएगा 3 डैश। ठीक है, इसका नाम क्या ले सकते हैं, इसका नाम लेते हैं ए पॉइंट है, इसको ए डैश। ये तीनों आया है, समझिए तीनों आया है तो कितने कोण पे गिरा है, आई कोण पर। एक साथ आएगा, ऐसे आएगा ना, तो तीनों आई कोण पे गिरा है। और ऐसे जाते समय कितना कोण बनाया है, तो यही ना परावर्तन कोण होगा। एक साथ है, एक सिंगल सिंगल नहीं समझना, एक साथ। तो जिस समय पर ये पहला यहाँ पे होगा उस समय पर दूसरा यहाँ होगा, तीसरा, तो सब एक समय पर जो स्थिति है इसी को ना वेव फ्रंट बोलेंगे। तो यहाँ पे ए बोलते हैं तो ए बी बोल देते हैं। एक समय पर पहला यहाँ होगा तो उस समय पर दूसरा यहाँ होगा, तीसरा। एक समय पर जो सबकी स्थिति होती है, सबका अवस्था होता है, वही वेव फ्रंट होता है। अब जाते समय तीसरा यहाँ पे होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, पहला यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जाएगा, तो यहाँ ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो चलिए, 3 गो इंसिडेंट रे कौन कौन है बताइए। तो आपतित किरण है। अब यहां पर सोच के लिख देना है, कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं। 3 गो आपतित किरण कौन कौन सा है, परावर्तित किरण कौन सा, कौन, वेरी गुड। परावर्तक सतह का नाम ए डैश, आपतन कौन, परावर्तन कौन, हो गया। इसमें कौन बड़ा दिमाग लगाना है फिर। इसके बाद डाटा, उसके बाद प्रूफ समरूप बना देंगे। समरूप तो आता है ना 3 से बनाना। 2 कोण बराबर होगा या तीनों कोण बराबर होगा तो समरूप हो सकता है। समरूप कर देंगे या सतह से भी बराबर करके साइड से भी समरूप कर सकते हैं। समरूप कर देंगे कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज का कोण क्या होता है, बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, संगत कोण, यानी क्या होता है, बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो लिखिएगा, इसमें डाटा लिखिए फिर फिगर बताएंगे। लेट देयर आर 3, बस 5 से 7 मिनट लगेगा, इंसिडेंट रेस 1, 2, and 3 which इंसिडेंट किस पर इंसिडेंट करता है, ऑन द रिफ्लेक्टिंग जाइए सरफेस ए डैश, द reflected rays are 1 dash, 2 dash and 3 dash. The angle of incident is I and the angle of reflection is R. लास्ट पॉइंट है वो, इस पे बस 10 मिनट और, 10 मिनट ज्यादा नहीं, मतलब क्या कहो सर अनाधुन पढ़ा रहे हैं। 10 मिनट, बस 10 मिनट, 10 मिनट और। क्लास जितना पढ़ा अभी कितना, 1 घंटा 10-20 मिनट हुआ, जितना क्लास में पढ़ाते होते पढ़ाएंगे, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। लिखिएगा, माना 3 आपतित किरणें, माना 3 आपतित किरणें 1 डैश, मतलब 3 आपतित किरण 1 नहीं लिखिए, 1 डैश मत लिखिए। 3 आपतित किरण 1, 2 एवं 3 है। 3 आपतित किरणें 1, 2 एवं 3 है। जो परावर्तक सतह है, जो परावर्तक सतह है ए डैश पर, जो परावर्तक सतह है ए डैश पर, ए डैश पर आपतित होती है, आपतित होती है। इसमें परावर्तित किरणें, इसमें परावर्तित किरणें 1 डैश,
2 डैश एवं 3 डैश है। आपतन कोण का मान आई तथा परावर्तन कोण का मान आर है। आपतन कोण का मान आई तथा परावर्तन कोण का मान आर है। चलिए फिगर उतारिएगा आप लोग। इसको भी डैश डैश कर सकते हैं, जब यहां स्टार्ट किया ना डैश डैश, तो आगे भी डैश डैश ले लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। फिर एक फॉर्मेट में रखते हैं, डैश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो इसको आगे भी डैश डैश लेके चल जाते हैं। इसको भी डैश डैश लेके आगे चल जाते हैं। एक जगह स्टार्ट किया ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे चलिए। अब ये पहला है तो 1 का 1 डैश, दूसरा का 2 डैश, तीसरा का 3 डैश। थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप इसको ई ई लाइन हम देख रहे हैं तिरछा हो गया, आगे पीछे खसक गया। इसको आप थोड़ा सीधा बनाइएगा, तिरछा हो गया। स्केल से नहीं खींचा ना तो हल्का तिरछा हो गया। ये वो लाइन थोड़ा तिरछा हो गया, आप स्केल से बनाइएगा, सीधा हो गया। इसमें स्केल वाला सुविधा जो है ना, थोड़ा सा क्लासरूम में बनाते हैं तो वहाँ पे उस वाला बोर्ड पर थोड़ा सा सुविधा है, इसमें पता नहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। और ऐसा ऐसा लाइन खिंचा रहा है, उसमें बहुत समय लग रहा है, इसलिए हाथ से खींच दिए। वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी खिंचाता है। ये वो लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, ये वाला बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। आइए ए डैश बी डैश, आप थोड़ा स्केल से बनाइएगा, सीधा कर लीजिए उसको। चलिए देखते हैं इसमें प्रूफ। प्रूफ बहुत आसान है। त्रिभुज को समरूप बना देना है बस, कोण बराबर हो जाएगा। बस आपको समझना है कैसे। 3 को ऐसे आएगा तो यहाँ पे आई एंगल बनाएगा, 1 2 3 लाइन में रहेगा, फिर ऐसे जाएगा आर एंगल बना के ऐसे चला जाएगा। ऐसे आया ऐसे चला गया। आप सोच रखिए दिमाग में अपना, आसान होगा। 3 को एक साथ आएगा, एक साथ जाएगा। अब चले थ्योरी समझिएगा। जितना देर में देखिएगा, मान लीजिए एक समय ले लेता है 12 बजे, तो 12 बजे पहला रे इस पॉइंट पर होगा, तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा। एक समय पर तीनों का अवस्था है। फिर 12 बजे ये एक यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो ये यहाँ होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 बजे, एक समझाने के लिए रहे 1 बजे, तो 1 बजे तीसरा यहाँ होगा, तो दूसरा यहाँ होगा, पहला यहाँ होगा। तो 1 घंटा में ये पहला रे ए से बी डैश तक पहुंच रहा है, तो 1 घंटा में तीसरा रे बी से लेकर कहां तक पहुंच रहा है, ए डैश तक। मतलब जितना देर में पहला ए से बी डैश तक जाता है, मतलब यहां से यहां तक, इस सबका लेवल एक बार एक समय पे ना है। फिर जितना देर में पहला ए से बी डैश तक जाता है, उतना ही देर में तीसरा बी से लेकर ए डैश तक जाता है। जितना देर में ये यहां से आएगा, उतना ही देर में ये यहां से तक जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे थ्योरी में, जितना समय में पहला रे ए से बी डैश तक जाता है, एक समय पे तीनों का स्थिति है, फिर उतना ही समय में बी से लेकर कहां तक, मानिए तीनों 12 बजे का स्थिति है, तीनों 1 बजे का स्थिति है, तो 12 से 1 बजे तक ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, तो ये भी यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द रे टू go from A to B dash is same as the time taken
बाय द रे टू गो फ्रॉम बाय द रे टू गो फ्रॉम ए से बी डैश तक है। अब यहां से कहां से जाएंगे फिर? बी से ए डैश तक, फ्रॉम बी टू ए डैश। चलिए हिंदी लिख लीजिएगा। अब यहां पर समझना है, जितना समय में बी से लेकर ए डैश तक प्रकाश किरण पहुंचेगा तीसरा, उतना ही समय में द टाइम टेकन बाय द रे, ए से बी डैश तक कौन जा रहा है? पहला रे 1 इज सेम एज द टाइम टेकन बाय द रे 3 टू गो फ्रॉम 3 को कहां से जाना है? बी से लेकर। मतलब यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में भी, ये तीनों मान लीजिए 12 बजे की स्थिति है, ये 12 बजे 12 बजे 12 बजे की स्थिति है, तीनों 1 बजे का स्थिति है। तो 12 से 1 में ये यहां से आ जाएगा, तो 12 से 1 में ये यहां से आएगा। तो लिखिएगा, पहले किरण के द्वारा, पहले किरण के द्वारा ए से बी डैश तक जाने में, पहले किरण के द्वारा ए से बी डैश तक जाने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, जितना समय लगता है जितना समय लगता है उतना ही समय, उतना ही समय किरण, उतना ही समय किरण 3 को, किरण 3 को बी से ए डैश तक जाने में लगता है। किरण 3 को बी से ए डैश तक जाने में लगता है। अब वेव ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत कम लोग ही समझा पाते हैं, बहुत कम, अधिक से लोग लिखवा देता है डायरेक्ट। इसको समझाना, देखना कितना समय लग रहा है समझाने में, बहुत समय लग रहा है। फिर इसमें समय बहुत लगता है समझाने में। फिर बाकी टॉपिक में ऐसा नहीं है कि ज्यादा टॉपिक, टॉपिक कम ही है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है। इसमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक आएगा, डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, आगे टॉपिक है, कल आएगा। फिर बहुत उल्टा पलटी टॉपिक आता है, फिर जिसको समझाना आसान नहीं है। फिर जो रियल लाइफ में कभी सुनने को ना मिलता है, ऐसे ऐसे टॉपिक आएगा फिर, जो तो रियल लाइफ में सुनने को ना मिले। तो इसलिए थोड़ा सा उसको मुश्किल रहता है समझाना। अब चलिए इसको प्रूफ कर देंगे ना। फिर अब रहने देते, आधा उधर में प्रूफ करेंगे, कल फिर समझाएगा प्रूफ क्या, 5 मिनट लगेगा प्रूफ करने में। नहीं प्रूफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो फिर कल फिगर बनाएंगे, फिर समय वेस्ट होगा। फिर 5 मिनट लगेगा, बस समरूप कर देना है। यहां से यहां जाने में जितना समय लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में समय लग रहा है। स्पीड तो दोनों का सेम है, दोनों का। ये ऊपर जो है पहला, तीसरा रे जिस मीडियम में है, पहला भी तो उसी मीडियम में है, तो दोनों का स्पीड भी तो सेम होगा। तो चलिए नाउ लिखते हैं। नाउ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बी ए डैश हो जाएगा। तो बी ए डैश तक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। तो लाइट का स्पीड एयर में सी ए ना होता है, तो सी इंटू टी हो जाएगा। फिर सी क्या है? देखिए ये दूरी है बी ए डैश, बी से ए डैश तक समझिएगा, ये क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस बराबर है स्पीड गुना लाइट का स्पीड हवा में या निर्वात में किसे दर्शाते हैं? सी। जिस सी का वैल्यू कितना होता है? हाँ, तो स्पीड गुना टाइम। चलिए अगला डिस्टेंस लेते हैं, ए से लेकर कहां तक? बी डैश तक। तो ये भी स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। तो स्पीड को क्या लेंगे? ये भी तो उसी मीडियम में है ना, जिस मीडियम में ये है उस मीडियम में ये भी है, तो इसका भी स्पीड वही हो जाएगा, और टाइम भी तो वही लग रहा है। अब बताइए आर एच एस बराबर होता है एल एच एस बी। तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 किसके बराबर? बी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? ए बी डैश। इसका मतलब हो गया, समझ जाइए, ये लंबाई इस लंबाई के क्या हो जाएगा? बराबर। अब त्रिभुज को आराम से समरूप कर सकते हैं, इतना लिखिए, समरूप करेंगे आंसर आ जाएगा। 2 लाइन और लिखना है, बस हो जाएगा, मिल जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम टेबल का समस्या चल रहा है इस पे।
हो गया। चलिए आप देखिएगा इस पे। अब ये तो पता है हमें। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज को उठाएंगे फिर, और उसमें कोनों को बराबर करेंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो कोण भी बराबर हो जाएगा। चलिए दो त्रिभुज उठाते हैं, एक जैसा उठाते हैं। पहला नाम देखिए फिर, यहाँ पर ए बी और ए डैश, यहाँ पर लाइनें खींच देते हैं, अब तो रफ करेंगे, फाइनल स्टेप है। ये त्रिभुज पहला ले लीजिए फिर। नाम बताइए इसका क्या होगा फिर। नाम ऐसा समरूप में नाम बड़ा अच्छे से लिखना पड़ता है फिर। इन ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश। चलिए तो उसी तरह उधर से भी लेना होगा, तो इधर ए पॉइंट लिए तो यहाँ ए डैश लेंगे फिर। इधर से उधर से कोई बाबर आजम को ले ला पाकिस्तान को, तो हम विराट कोहली को लेंगे ना फिर, सिमिलर लेंगे ना चीजों को। और साइंस आफरीदी को लेंगे, हम कहें बुमराह है फिर। तो इसी तरह सिमिलर चीजों को लेंगे, खतरनाक लेवल में रहना चाहिए बराबर में फिर। तो यहां पर बराबर ए है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए डैश ए डैश ए डैश बी डैश, और ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल फिर। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, एंड ए डैश बी डैश ए। चलिए अभी दोनों ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए, अब पहला बात हो गया, यहां भी 90 डिग्री है और यहां भी, तक कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर कितना, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर कोण तो बराबर हो गया। इस त्रिभुज में ये भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में ये भी कॉमन है, ए डैश तो दोनों में कॉमन है फिर। तो ए डैश बराबर ए डैश क्या चीज का लगा, ये कॉमन। क्या लिखा जाएगा ये, मतलब ये नीचे वाला साइड इसमें भी है, नीचे वाला साइड इसमें, दोनों में भी है, तो कॉमन हो गया फिर। ठीक है, तो आपका ये कोण बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, अगला साइड भी बराबर हो जाएगा फिर। तो सर्वांशम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, सर्वांशम में से भी तो कोण बराबर हो जाता है ना। सर्वांशम तो और अच्छा है, सर्वांशम सर्व अंग समान, समरूप और सर्वांशम में थोड़ा अंतर हो तो बताएंगे उसको। फ्रॉम थ्री से या इधर साइड में 3 लिख देंगे, बी ए डैश बराबर ए बी डैश, कहां से, फ्रॉम 3 से। अब देखिए इसमें क्या हो गया, दो गो भुजा बराबर हो गया, वो कोण बराबर हो गया, तो एस ए एस सर्वांशम हो जाएगा फिर। एस ए एस सर्वांशम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस साइड दो गो बराबर हो गया, आइए वो कोण बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी, क्या नाम है पहले लिए थे, ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, क्या लिए नाम देख लेते हैं, ए लिए आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांगसम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। सो फ्रॉम द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग के मतलब नियम से, एंगल आई बराबर एंगल आर, इसको क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। क्योंकि सर्वांगसम हो जाएगा तो संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अब सर्वांगसम में और समरूप में समझेंगे थोड़ा, बिल्कुल सिलसिलर समझिए। समरूप में ये ट्रायंगल है तो उसी के जैसा छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, सब समरूप है। नहीं होता, गणेश जी का छोटा मूर्ति होता है, कहेंगे इसी टाइप का थोड़ा बड़ा मूर्ति दे दीजिए और बड़ा दे दीजिए, ये सब समरूप है फिर, सिमिलर, उसी जैसा छोटा, उसी जैसा बड़ा, उसी जैसा बड़ा, उससे और बड़ा, ये सब समरूप है फिर। स्ट्रक्चर एक जैसा है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ये समरूप हो गया। ठीक है, छोटा रसगुल्ला वही क्वालिटी का, बड़ा रसगुल्ला वही क्वालिटी का। लेकिन सर्वांगसम क्या हो जाएगा, जितना साइज का ऊपर है दूसरा भी उतने साइज का, ढक लेना चाहिए साफ, एग्जैक्ट बराबर। सर्वांगसम मतलब एग्जैक्ट बराबर, साफ उसको ढक लेगा, वो कवर कर देगा। ठीक है ना,
जैसे ब्लेड, एक ब्लेड दूसरे ब्लेड में साफ ढक लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग शॉर्ट खरीदते हैं 40 साइज का, कहेंगे इसी का 42 दीजिए एक्सेल, 40 से तो एक्सेल होता है, डबल एक्सेल हो जाता है। और एक्सेल एक्सेल पहनते पहनते आदमी जो है सीधे हम अपने जो है ज़्यादा डबल एक्सेल होते जा रहा है दिन पर दिन, मतलब कपड़ा होते जा रहा है 40 का, लेकिन इतना ना पतला हो गया है कि हमारा कपड़ा लग रहा है डबल एक्सेल जैसा लग रहा है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, क्या कि फैट कम कर दिया ना, फैट नहीं करते ना, फैट कम करने से जो शरीर पतला हो जाता है। लेकिन ये बात रहता है तबीयत भी खराब नहीं होता उतना। हाँ, थकान किसी किसी दिन हो जाएगा तो दिक्कत होने लगता है, ज़्यादा मेहनत होने। फोन आइएगा भाई का, आप लोग चुपचाप रहिएगा। चलिए आप लोग प्रॉब्लम बताइए, देखिए कैसे खिसिया जाता है सब। चल, पर्दार लोग खिसिया जाता है, क्या कीजिएगा। चलिए हो गया। कन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग समता होता है ना। कन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम। इंपोर्टेंट है, कल इसमें अपवर्तन का नियम प्रूफ कर देंगे। नहीं इतना जल्दी अभी नहीं है, 4-5 दिन चलेगा ये, 4 दिन और चलेगा, 4 दिन। उसके बाद मैग्नेट, 4 दिन बाद मैग्नेट आ जाएगा। 6 या 7 तारीख से 1 महीने मैग्नेट पर आएंगे, आराम से निकल जाएगा, कंफर्टेबल कंफर्टेबल हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव आपको कल से कराएंगे। आज अपलोड कर देते हैं, वीडियो लोड करके रखा हुआ, कल समय नहीं मिला, मीटिंग में चल गए, फिर परेशान हो गए। आज अभी अपलोड कर देते हैं 10 मिनट में वीडियो, 10 से 15 मिनट में वीडियो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। चलिए सबको, सबका दिन जो है शुभ हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।